राजा विक्रम सिंह अपने न्यायप्रिय और बुद्धिमान फैसलों के लिए मशहूर थे। उनके राज्य में दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं के हल के लिए आते थे। एक दिन राजा विक्रम सिंह ने एक अजीब सी चुनौती दरबार में पेश किया और घोषणा की कि जो इस मुश्किल प्रश्नों का समाधान बताएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार में दिया जाएगा। राजा विक्रम सिंह ने बताया, यहाँ 3 दरवाजे हैं और उनमें से केवल एक से बाहर निकलने का रास्ता है। अगर कोई इस चुनौती को पार करने की हिम्मत रखते हो वो सामने आए। दरबार में लोग उत्सुकता से इस चुनौती का नतीजा देखने के लिए इकट्ठे हो गए। राज दरबार में पदमपुर गांव का एक बुद्धिमान और चतुर किसान अर्जुन भी आया हुआ था। राजा ने 3 दरवाजे का चुनौती ऐसी बताया। पहला दरवाजा, ये दरवाजा के अंदर खतरनाक हथियारों से लैस अपराधी खड़े हैं। उनकी आंखों में कोई सहानुभूति नहीं है। उनके हाथों में चमकती तलवारें थीं। जो भी वहां से जाएगा वो निश्चित ही मारा जाएगा। दूसरा दरवाजा, इस दरवाजे के पीछे एक भूखा शेर है। राजा ने बताया कि यह शेर 3 महीने से भूखा है। उसकी भूख इतनी बढ़ गई थी कि वह सामने आने वाले किसी भी जीव को चीर फाड़ कर खा सकता है। तीसरा दरवाजा, आखिरी दरवाजे के पीछे एक गहरा कुआं है जो विषैले सांपों से भरा हुआ था। इस दरवाजे से गुजरने का मतलब सांपों के बीच में गिरना था, जहां से जिंदा बाहर निकलना असंभव था। अर्जुन ने तीनों दरवाजों का गुत्थी को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराया। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं अपना निर्णय कर चुका हूं। मैं दूसरे दरवाजे से जाऊंगा। दरबार में सभी लोग चौंक गए। अर्जुन, तुम पागल हो गए हो? एक दरबारी ने चिल्लाकर कहा। वह शेर तो 3 महीने से भूखा है, वह तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। अर्जुन ने जवाब दिया, अगर वह शेर 3 महीने से भूखा है तो वह मर चुका होगा। मैं उस दरवाजे से जाऊंगा क्योंकि अब वह मेरे लिए खतरा नहीं है। राजा विक्रम सिंह और सारे दरबारी अर्जुन की चतुराई पर दंग रह गए। राजा ने अर्जुन की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उसे इस चुनौती का विजेता घोषित किया और 100 चमचमाती स्वर्ण असरफी से उसे सम्मानित किया गया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जब भी हम मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हैं, हमें डरने की बजाय ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। कभी कभी सबसे डरावनी दिखने वाली स्थिति ही सबसे सुरक्षित हो सकती है, अगर हम उसे सही नजरिए से देखें। सही निर्णय वही है जो सोच समझ कर लिया जाए, न कि डर के कारण। अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि हर चुनौती का हल हमारे दिमाग में होता है, बस हमें उसे समझने की जरूरत है। आरव एक शर्मीला, अंतर्मुखी लड़का था जो इतना पढ़ाकू नहीं था, क्योंकि उसे पढ़ाई से ज्यादा संगीत का शौक था। वह अक्सर स्कूल के म्यूजिक बैंड में गिटार बजता था। माया एक मिलनसार, खुशमिजाज लड़की थी जो अभी अभी दूसरे शहर से अपनी पापा के तबादला के कारण आरव की स्कूल में दाखिला लिया था। वह अपनी क्यूट सी हंसी और गर्मजोशी भरी मुस्कान के लिए जानी जाती थी। सोमवार की सुबह आरव एक उबाऊ गणित की कक्षा के बाद कुछ देर क्लास से बाहर टहलने के बाद अगली क्लास के लिए वापस आया। जैसे ही उसने अपना बैग खोला, एक छोटा मुड़ा हुआ नोट बाहर निकल आया। उसका दिल धड़क उठा। उसने कौतूहलता पूर्वक उसे खोला। नोट में लिखा था, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैंने देखा है कि तुम कितने अद्भुत हो। तुम्हारा संगीत दिल को मोह लेता है और तुम भी बहुत प्यारे हो। तुम्हारा प्रशंसक। आरव का चेहरा आश्चर्य से लाल हो गया। यह रहस्यमय प्रशंसक कौन हो सकता है? उसका दिमाग दौड़ गया, लेकिन वह समझ नहीं पाया। उसने लेटर को गुप्त रखने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों में आरव को अपने बैग में और भी लेटर मिले। हर एक शब्द मीठा था, उसके संगीत के बारे में तारीफों से भरा हुआ। वह उत्सुक था, लेकिन साथ ही घबराया हुआ भी था। उसे इस तरह की आदत नहीं थी। आरव के खिला खिला सा चेहरा और अनोखे व्यवहार को देखते हुए आरव के दोस्त अचंभित थे। आरव के बेस्ट फ्रेंड रोहन ने एक दिन बातों बातों में आरव से जान ही लिया कि माजरा क्या है। तुम्हारा कोई गुप्त प्रशंसक है? यह कमाल है यार, हमें पता लगाना होगा कि वह कौन है। रोहन ने कहा, अपने दोस्त की मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर। स्कूल के दूसरी तरफ माया उत्साह से अपनी सहेली तारा से अपनी योजना के बारे में बात कर रही थी। मैं पिछले 1 हफ्ते से उसके लिए लेटर छोड़ रही हूं। क्या तुम्हें लगता है कि उसे यह समझ आ गया है?
माया ने पूछा। उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही थीं। तारा मुस्कुराई। आरव को एक दिन पता तो चलेगा ही। वह शायद इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, लेकिन चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि वह जल्द ही कोई कदम उठाएगा। स्कूल की वार्षिक उत्सव तेजी से नजदीक आ रहा था और हर कोई उत्साह से भरा हुआ था। आरव सोलो परफॉर्मेंस देने वाला था। आरव रिहर्सल में व्यस्त थे, लेकिन आरव अपने दिमाग से लेटर को निकाल नहीं पा रहा था। उत्सव के दिन आरव ने एक दिलकश प्यारा सा धुन सुनाया, उम्मीद करते हुए कि उसका गुप्त प्रशंसक कहीं भीड़ में होगा। जैसे ही गीत के अंतिम नोट बजा, दर्शकों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें भीड़ को खोज रही थीं। प्रदर्शन के बाद आरव को अपने लॉकर में एक और लेटर मिला। इस बार कुछ अलग था। इसमें लिखा था, परफॉर्मेंस के बाद पुराने पेड़ के पीछे मुझसे मिलो, मैं इंतजार कर रहा हूं। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। यही वह क्षण था जब वह आखिरकार अपने प्रशंसक से मिलने वाला था। जब आरव स्कूल के पीछे पुराने पेड़ के पास गया, उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं और वह अपने सीने में अपने तेज दिल की धड़कन सुन सकता था। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। वहां उसे एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, सॉरी आरव, मैंने तुमसे अभी मिलने का वादा किया था, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। स्कूल में यह हमारा आखिरी साल है। मैं चाहता हूं हमारा साथ यहीं खत्म ना हो जाए। इसीलिए अगर तुम वादा करते हो कि तुम अच्छे नंबर से स्कूल पास करते हो तो मैं तुमसे मिलने का प्रॉमिस करता हूं और हमारा यह साथ जिंदगी के हंसी पल तक ले जाए। इसीलिए अब तुम्हें मेरा इंतजार स्कूल खत्म हो जाने के बाद तक करना होगा। तुम्हारा प्यारा प्रशंसक। आरव दंग रह गया। उसके दिमाग में लेटर में लिखा एक एक शब्द गूंज रहे थे। उसे निराशा और दृढ़ संकल्प का मिश्रण महसूस हुआ। जो भी यह प्रशंसक था, वे कुछ और चाहते थे, एक भविष्य, और वह भविष्य उसकी सफलता पर निर्भर था। उस दिन से आरव ने ठान लिया कि यह इम्तिहान को वह पार करके रहेगा। खुद को अपनी पढ़ाई में झोंक दिया। औसत दर्जे की आरव की पढ़ाई अब ऊंचाई छूने चला था, जिसने उसके शिक्षकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। रोहन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे पीछे कोई खास है क्या, कोई मायावी शक्ति? आरव केवल मुस्कुराया और पत्र में दिए गए वादे को अपने दिल के करीब रखा। वह नहीं जानता था कि उसका प्रशंसक कौन है, लेकिन यह पता लगाने के लिए दृढ़ था और उस भविष्य के योग्य बनना चाहता था जो वे साथ मिलकर चाहते थे। माया दूर से देख रही थी। उसका दिल उम्मीद और चिंता दोनों से भरा हुआ था। वह जानती थी कि उसने आरव से बहुत कुछ मांगा है, लेकिन उसे उस पर विश्वास भी था। वह चाहती थी कि उनकी प्रेम कहानी एक ठोस नींव पर शुरू हो, जो उनके स्कूल की दीवारों से परे भी टिक सके। महीने बीत गए और आखिरकार अंतिम परीक्षा का दिन आ गया। जब परिणाम घोषित किए गए तो वह फर्स्ट क्लास में अच्छे अंकों से पास हो गया। उसका दिल गर्व से भर गया, लेकिन एक घबराहट भी थी। क्या उसका प्रशंसक अपना वादा निभाएगा? ग्रेजुएशन समारोह के बाद आरव आखिरी बार पुराने पेड़ के पास गया, वह जगह जहां से यह सब शुरू हुआ था। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा कि कोई वहां खड़ा है, उसका इंतजार कर रहा है। यह माया थी। आरव का दिल धड़क उठा। आरव ने कौतूहलता से पूछा, माया, क्या तुम ही थी? माया ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। हां आरव, मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें जल्दी बता दिया तो हमारे पास वह भविष्य नहीं होगा जिसका मैंने सपना देखा था। लेकिन अब हमने यह कर दिखाया है। हम यहां हैं और मैं तुम्हारे साथ अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हूं। आई लव यू। आरव मुस्कुराया। उसका दिल भर आया। उसने अपने प्यार को बाहों में भर लिया।